हिमालय पर्वत बहुत ऊंचे और विशाल हैं। उनकी चोटियां आसमान को छूती हैं। ये पहाड़ पवित्र हैं। ये कहानी है शिव और पार्वती के प्रेम की। ये कहानी आज भी प्रेरणा देती है। यहाँ बर्फ से ढकी चोटियों और बहती नदियों के बीच एक दिव्य प्रेम कहानी सामने आई। ये एक प्रेम कहानी के लिए एकदम सही जगह थी, जो सांसारिक और दिव्य दोनों थी। पार्वती का शिव के प्रति प्रेम शुद्ध और अटूट था। पार्वती से पहले वह सती थी। सती शिव की पहली पत्नी थी। उन्होंने अपने पिता से अनबन के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। इससे शिव का हृदय टूट गया। वह गहरे ध्यान में चले गए। ब्रह्मांड ने प्रभाव महसूस किया। शिव की सक्रिय उपस्थिति के बिना दुनिया अराजकता में डूब गई। यह स्पष्ट था कि शिव को संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका में लौटने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा होने के लिए उन्हें अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए एक पत्नी, एक शक्ति की आवश्यकता थी। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ। उनका जन्म पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी मेना के घर हुआ था। पार्वती शिव के साथ पुनर्मिलन के लिए नियत थी। यह एक पवित्र मिशन था जिसे वह अटूट भक्ति के साथ करने के लिए तैयार थीं। बचपन से ही पार्वती शिव की ओर आकर्षित थी। वह अक्सर तपस्वी भगवान की एक झलक पाने की उम्मीद में अपने महल के सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगलों में ध्यान करने चली जाती थी। उनका हृदय उनके लिए तरसता था और वह जानती थी कि उनका असली उद्देश्य अपने प्रिय के साथ फिर से मिलना है। नारद एक बुद्धिमान ऋषि थे। वह अपनी यात्राओं और अपनी वीणा के लिए जाने जाते थे। एक दिन नारद हिमवान के दरबार में पहुंचे। उन्होंने युवा पार्वती को देखा। उन्होंने तुरंत उन्हें सती के पुनर्जन्म के रूप में पहचान लिया। नारद ने पार्वती की असली पहचान बताई। उन्होंने उन्हें आगाह किया कि शिव का हृदय जीतने का मार्ग कठिन होगा, लेकिन उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उसके प्यार और समर्पण का फल मिलेगा। पार्वती नारद के शब्दों से प्रेरित हुई। वह शिव के साथ फिर से मिलने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। नारद की भविष्यवाणी उनकी मार्गदर्शक रोशनी बन गई और उन्हें अपनी कठिन यात्रा को शुरू करने की शक्ति दी। पार्वती एकांत गुफा में चली गई। उन्होंने अपनी तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। वह दिन रात ध्यान करती रही। उनका एकमात्र ध्यान शिव पर था। उन्होंने कठोरतम मौसम का सामना किया और भूख और प्यास सही। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पूरे ब्रह्मांड में तरंगें पैदा कर दी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। देवता चिंतित हो गए। वे जानते थे कि शिव को वापस दुनिया में लाने की जरूरत है। उन्हें उम्मीद थी कि पार्वती की तपस्या ही कुंजी होगी। पार्वती के संकल्प की बार बार परीक्षा हुई। राक्षसों ने उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की। उन्होंने तूफान और जंगली जानवर भेजे, लेकिन पार्वती अडिग रही। शिव के प्रति उनका प्रेम ही उनकी ढाल थी। उनके अटूट विश्वास ने उनकी रक्षा की। साल दशकों में बदल गए, फिर भी पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी। उनकी भक्ति निरपेक्ष थी। शिव के प्रति उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। उनकी तपस्या की तीव्रता ने देवताओं को चिंतित करना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। उन्हें शिव को उनके ध्यान से जगाने का कोई रास्ता खोजना पड़ा। भाग 5, देवताओं का हस्तक्षेप। एक दिव्य हस्तक्षेप। देवता कामदेव के पास पहुंचे। वह प्रेम के देवता थे। उन्होंने कामदेव को शिव को ध्यान से जगाने के लिए कहा। कामदेव हिचकिचा रहे थे। वो जानते थे कि शिव जी को परेशान करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन देवताओं ने उसे इस तात्कालिकता के बारे में आश्वस्त किया। कामदेव शिव जी के धाम गए। उसने शिव जी पर अपने प्रेम का बाण चलाया। एक पल के लिए शिव जी ने आंखें खोलीं। वह क्रोध से भर गए। उन्हें उनके गहन ध्यान से विचलित कर दिया गया था। उनका क्रोध प्रचंड था। कामदेव भस्म हो गया। देवता भयभीत थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी योजना उलटी पड़ गई है। पार्वती तबाह हो गई, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। वह जानती थी कि उन्हें अपनी तपस्या और भी जोश के साथ जारी रखनी है। शिव जी ने अपने क्रोध के बावजूद पार्वती की उपस्थिति को भांप लिया था। वह उनकी तीव्र तपस्या से अवगत थे। वह जानते थे कि उन्हें उनके संकल्प का परीक्षण करना होगा। वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह ही थी जो उन्हें उनके अलगाव से बाहर ला सकती थी। भाग 6, शिव की जागरूकता, प्रेम की हलचल। शिव जी ने पार्वती की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने खुद को एक ब्राह्मण के वेश में छिपा लिया। वह पार्वती की गुफा में गए। उन्होंने उन्हें गहन ध्यान में पाया। वह उनकी तपस्या से प्रभावित थे। उन्होंने उनके संकल्प का परीक्षण करने का फैसला किया।
ब्राह्मण के वेश में शिवजी ने शिव की आलोचना करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि शिव एक तपस्वी थे जिन्होंने दुनिया को त्याग दिया था। उन्होंने सवाल किया कि पार्वती खुद को उनके जैसे व्यक्ति के लिए इतनी कठिनाई क्यों देंगी। पार्वती धैर्यपूर्वक सुनती रही। ब्राह्मण के शब्दों से उन्हें बहुत दुख हुआ। वह जानती थी कि शिव हृदयहीन नहीं है। उन्होंने तर्क और जोश के साथ शिव का बचाव किया। उन्होंने उनकी करुणा और उनके बलिदानों के बारे में बताया। ब्राह्मण पार्वती की बातों से भावुक हो गया। उन्होंने महसूस किया कि शिव के प्रति उसका प्यार शुद्ध और बिना शर्त का था। वह उनकी भक्ति के प्रति आश्वस्त थे। उन्होंने अपनी असली पहचान बताने का फैसला किया। भाग 7 भक्ति की परीक्षा। भेष में एक ब्राह्मण। ब्राह्मण ने खुद को प्रकट किया। वह पार्वती के सामने शिव के रूप में खड़ी ढे थे। वह उनकी अटूट भक्ति से प्रभावित थे। उन्होंने उनके प्यार को स्वीकार किया और उसका हाथ मांगा। पार्वती बहुत खुश हुई। उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया। उनकी तपस्या रंग लाई थी। उन्होंने शिव के लिए अपना प्यार साबित कर दिया था। उन्होंने उनका दिल जीत लिया था। उनके आसन्न विवाह की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। देवता प्रसन्न हुए। ब्रह्मांड खुशी से भर गया। जो संतुलन बिगड़ गया था उसे बहाल किया जा रहा था। एक भव्य दिव्य विवाह की तैयारी शुरू हो गई। पार्वती का घर हिमालय इस दिव्य मिलन के लिए एकदम सही जगह होगी। दुनिया इस भव्य आयोजन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। भाग 8 अटूट प्रेम, पार्वती का दृढ़ हृदय। शिव और पार्वती का विवाह एक भव्य आयोजन था। देवी देवता हिमालय पर उतरे। दिव्य प्राणियों ने दिव्य युगल पर अपना आशीर्वाद बरसाया। पूरे ब्रह्मांड ने जश्न मनाया। रत्नों और श्रृंगार से सजी पार्वती सुंदरता और अनुग्रह का अवतार थी। उनके प्यार के माध्यम से शिव तपस्वी भगवान रूपांतरित हो गया। उनका मिलन सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह दो ब्रह्मांडीय शक्तियों का विलय था। प्रेम, भक्ति और संतुलन का उत्सव था। शादी ने एक नए युग की शुरुआत की। शिव पार्वती को अपने साथ लेकर संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका में लौट आए। ब्रह्मांड को उसके पूर्व गौरव पर पुनर्स्थापित किया गया था। संतुलन बहाल हो गया। उनकी प्रेम कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। यह हमें सच्चे प्यार, अटूट विश्वास और समर्पित दृढ़ता की शक्ति सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि जब प्यार प्रेरक शक्ति हो तो कोई भी बाधा दुर्गम नहीं होती है। भाग 9 आकाशीय समारोह। एक भव्य मिलन की तैयारी। शादी की खबर स्वर्ग में फैल गई। देवी देवता बहुत खुश हुए। उन्होंने बेसब्री से भव्य उत्सव का इंतजार किया। तैयारी जोरों पर शुरू हो गई। पार्वती का घर हिमालय स्थल होगा। पर्वत की चोटियों को रत्नों और फूलों से सजाया गया था। आकाश में दिव्य संगीत गूंज उठा। हजारों कमलों की दिव्य सुगंध घाटियों में फैल गई। दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने युगल के लिए एक भव्य महल का निर्माण किया। यह सोने और कीमती पत्थरों से जगमगा रहा था। यह दिव्य युगल के लिए उपयुक्त निवास था। पूरा ब्रह्मांड आनंदित हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे सारी सृष्टि आगामी मिलन की खुशी में शामिल हो रही हो। यह प्रेम और भक्ति की शक्ति का प्रमाण था। यह युगों युगों तक चलने वाली घटना थी। भाग 10 दिव्य मिलन। शिव और पार्वती का विवाह। शादी का दिन उज्जवल और साफ था। हिमालय एक सुनहरी चमक में नहाया हुआ था। शिव दूल्हे के रूप में सजे हुए अपने वाहन नंदी बैल पर सवार होकर पहुंचे। उनकी आंखें पार्वती के लिए प्रेम से चमक रही थी। शर्माती हुई दुल्हन के रूप में पार्वती दीप्तिमान थी। उनका हृदय शिव के प्रति प्रेम से ओतप्रोत था। देवी देवताओं ने आशीर्वाद की वर्षा की। आकाश आनंदित हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड अपनी सांसें रोककर रखे हुए है जब शिव और पार्वती ने मालाओं का आदान प्रदान किया, जो उनके शाश्वत बंधन का प्रतीक था। उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी सुनाई जाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो दृढ़ता की शक्ति, भक्ति की सुंदरता और सभी बाधाओं पर प्रेम की विजय सिखाती है। भाग 11 शाश्वत संदेश, प्रेम, धैर्य और समर्पण। पार्वती की तपस्या और शिव से उनके विवाह की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। यह आशा और प्रेरणा का एक कालातीत संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्यार सब कुछ जीत लेता है। पार्वती का अटूट दृढ़ संकल्प हमें धैर्य और समर्पण की शक्ति सिखाता है। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच्चे प्यार की राह हमेशा आसान नहीं होती है, लेकिन अटूट विश्वास और निरंतर प्रयास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। शिव और पार्वती का दिव्य मिलन संतुलन के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह दर्शाता है कि शक्ति और करुणा, वैराग्य और प्रेम परस्पर अनन्य नहीं है,
वे एक दूसरे के पूरक हैं और सद्भाव बनाते हैं। शिव और पार्वती की कहानी सभी पीढ़ियों के लिए एक कालातीत संदेश है। यह हमें प्यार को अपनाने, अपने प्रयासों में धैर्य रखने और अटूट समर्पण के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करने की याद दिलाता है। ये ऐसे मूल्य हैं जो सच्ची पूर्णता की ओर ले जाते हैं।